साहब को, ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ. Please, let's just welcome this amazing filmmaker here with us. वेलकम सर. बताइए, आप ही के सॉन्ग लॉन्च पे आप ही को वेलकम कर रहा हूँ. आप सबको मेरा नमस्ते, नमस्कार. एंड जैसा मैंने कहा सब, इट्स एन ऑनर यू नो व्हेन रहमान साहब इज हियर. आप यहाँ पे हैं और ये करने के लिए मुझे बताइए, सबसे पहले अगर फिल्म की मैं बात करूँ, वाज इट अ वेरी टफ चॉइस फॉर यू इस फिल्म को बनाना? हाँ जी, बिल्कुल. शुरुआत से ही जैसे मैंने ये डिसाइड किया इस सब्जेक्ट पे फिल्म करनी है, तो किसी ने भी एनकरेज नहीं किया और मेरे पास पैसे नहीं थे. सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट था, वो था सच्चाई, ट्रुथ. राइट. ओके. तो इसी के सहारा लेकर मैं कुछ प्रोड्यूसर से मिला भी, उनसे कहा कि भैया ये फिल्म है, और मैंने ये मन में तय कर लिया था कि ये किसी स्टार से नहीं बनाऊंगा. राइट. क्योंकि मैं गांधी जी और गोडसे के विचारों को सामने लाना चाहता हूँ. कोई स्टार आते ही वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले स्टार नज़र आएगा, फिर स्टार वो रोल निभाते हुए नज़र आएगा. तो मैंने सोच लिया था कि तय किया कि थिएटर के एक्टर लूँगा जो ज़्यादा परिचित ना हो जी. उसी को कास्ट करूँगा. तो दीपक अंतानी जी जो हैं, ये गांधी जी के रोल के लिए. अच्छा, ये भी था मेरे जहन में कि गांधी जी एक गुजराती एक्टर लूँगा और गोडसे के लिए एक मराठी एक्टर लूँगा मैं, ताकि उनके बोलने के लहजे में वो नेचुरल फ्लेवर आ जाएगा उनके रीजन, उनके लैंग्वेज का. तो इनके साथ में काफ़ी चला, लोगों से मिला, तो कहीं से इंकरेजमेंट नहीं आया, मुझे मिला नहीं कहीं से. फिर एनीवे हमारे दोस्त हैं, रहमान सर हैं, जिनकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, मेरे साथ 3 पिक्चर कर चुके हैं हम साथ में. तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे आइडिया पे काम कर रहा हूँ. तो रहमान जी ने इमीडिएटली कहा नहीं, ये करना चाहिए, अच्छा आइडिया, आपका नेक आइडिया है, मैं आपके साथ हूँ. क्योंकि रहमान जी साथ में हैं तो ये फिल्म बनी है. अगर ये साथ ना होते तो ये फिल्म शायद नहीं बनती थी. क्या बात. बिकॉज इनके आते ही एक ही स्टार था हमारे पास, रहमान जी. इनके आते ही जो है फिर धीरे धीरे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आगे बढ़े एंड ये सिलसिला शुरू हुआ. ये इंडस्ट्री ऐसा है, शिकायत नहीं है, लेकिन दुनिया जैसे ही है, चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं. मैं 8-9 साल से मैंने कोई फिल्म मेरी थिएटर पे आई नहीं जी. तो ऐसी दुनिया में एक शख्स हैं रहमान जी. मैं इसलिए दर्ज करना चाहता हूँ हर जगह, जो टैलेंट, कंटेंट, ईमानदारी, सिंसियरिटी का हाथ थाम लेते हैं. तो रहमान जी ने वैसे ही स्टार्ट लिया कि बोला नए लोग हैं, कोई बात नहीं. एक और बात भी कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे, छोटी सी बजट फिल्म है ये, लेकिन म्यूज़िक में गाने 2 गाने हैं, दोनों गांधी जी के प्रिय भजन हैं, रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जनते तेने कहिए. बैकग्राउंड म्यूज़िक रहमान जी फिल्म जो करते हैं, वो फिल्म को टोटलिटी से अपना लेते हैं, उसके साथ मर्ज हो जाते हैं, इमोशनली मर्ज हो जाते हैं, और हर पहलू के साथ इंसाफ करना चाहते हैं वो. तो इन्होंने जी जान से इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया, ट्रैक बनाया है. 4 देशों में जाकर, बुडापेस्ट से भी ट्रैक बनाया इन्होंने, वियना में किया है, फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जो है बाहर, उसके साथ में दुबई में, कई जगह, कोई कसर नहीं छोड़ी. हमारी बजट नहीं थी, लेकिन इन्होंने किया ये. और ये फिल्म करते हुए ये बड़े इंटरनेशनल कंपोज़र हैं, हम इनको क्या फीस दे पाएंगे. तो विनम्रता के साथ जो कर पाए, ये मान के चलिए कि एक तरह से फ्री उन्होंने मेरे लिए पिक्चर किया है रहमान जी ने. तभी इस तरह की फिल्म बन सकती है, जब दिल से लोग जुड़े, दिल से सहारा करें, सपोर्ट करें, तो नए विचार, नई बातें आप लोगों के सामने आ सकती है. थैंक यू सो मच सर. एंड आई थिंक वो कन्विक्शन, वो जो सच्चाई आपकी बातों में है, आपकी फिल्म मेकिंग के अंदाज में है, आई थिंक उसको भी सर ने कंसिडर किया होगा और वो केम ऑन बोर्ड. राइट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो और हमने एक बात और है कि फिल्म जो है, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ सच्चाई थी, ईमानदारी थी. तो हमने ये ध्यान रखा है गांधी जी और गोडसे जी दोनों की बातों को बिना किसी पक्षपात के एज इट इज़ उनके विचारों को पर्दे पे रखा है हमने. कहीं भी मैंने किसी की तरफ पार्शल नहीं किया. ये पहले तय कर लिया था कि वो काम नहीं करना है दोनों को. तो वो चीज़ हमने रखी है. तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये फिल्म जब भी देखें, ज़रूर देखें, बिना किसी माइंड बनाए हुए, ओपन माइंड के साथ देखेंगे. और जिन लोगों ने देखी है, इवन सेंसर भी, फिल्म में सेंसर 2 बार हुई, और इतने खुश हुए थे, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट दिया सेंसर वालों ने. और ये भी सलाह दिया उन्होंने कि ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जानी चाहिए फिल्म. तो दैट इज़ व्हाट आई वुड से.
कॉन्सेप्ट भी सर बहुत अलग है और वो विचारधाराओं की लड़ाई है. ऑफ कोर्स एक एक डायलॉग शुरू हुआ है इसके साथ. मैं कहूँगा डिबेट से ज़्यादा बढ़ के एक डायलॉग शुरू हुआ है जहाँ पे हर कोई अपनी बात रख रहा है कि मैं किससे रिलेट करता हूँ, कैसे करता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, डायलॉग बहुत ज़रूरी है. वरना हमारे सोसाइटी में एक बेचैनी है, इम्पेशेंट है लोग. अभी जैसे ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है, ट्रेलर का पर्पस क्या होता है कि लोगों में एक उत्सुकता पैदा करे, एक जिज्ञासा हो कि भाई क्या होगी पिक्चर. उसी से लोगों ने राय बनाना शुरू कर दिया कि हमने शायद गांधी जी को रन डाउन किया है या गोडसे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और कुछ शहरों में मेरे पुतले जलाए गए हैं, इसके अगेंस्ट में लोग धमकियां दे रहे हैं कि जहाँ चलेगी थिएटर जला देंगे. ये सब ठीक है, और दावा करते हैं कि वो गांधी जी के भक्त हैं. ये मुझे बड़ा अजीब लगता है. गांधी जी को मानने वाले ये कह रहे हैं कि थिएटर को आग लगा देंगे, आदमी को जला देंगे, लाठी वाठी लेके सड़क पे उतर आए हैं. तो अजीब लगता है मुझे. तो मैं उनसे भी ये विनम्र और से निवेदन करूंगा उनसे कि कृपा करके फिल्म तो देखें. फिल्म देखने के बाद में वो शांत हो जाएंगे और मुझे यकीन है वो खुश भी हो जाएंगे पिक्चर देखकर. I'm sure, sir, and all of us are sure of that. 26 January is when the movie releases. आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आप देखेंगे. I'm sure इसको हार्ड सेलिंग की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे on that note would like to invite on stage, of course जैसे सर ने कहा, the superstar. Sir, would you like to do the honors, sir? बिल्कुल, मैं रहमान जी से आग्रह करूंगा कृपा करके वो मंच पे आए. और मेरे एक ही स्टार हैं, ये आर रहमान जी, और मेरे नहीं पूरे विश्व में म्यूजिक में भी वही एक स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं. Ladies and gentlemen, रहमान जी, please. Mr. A.R. Rahman. जोरदार तालियां हो जाएं please for the legend who's here with us. Welcome, sir. So good to be here with you one more time. And what was that one thing that appealed to you सबसे ज़्यादा when you were told about this film, Gandhi Godse, एक युद्ध, क्या था वो? What was it that appealed to you? I was thinking this man is courageous. His courage is, and he's always been truthful. He wanted to go on the edge. He doesn't compromise. Then when I saw the movie, there's so many questions, so many narratives about both of them. And I think he's dealt with it in a very, very intelligent way. He's gone back, reimagined history. And so I thought that's very interesting. ऑडिबल इनका साउंड आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? Sorry, thank you. Please continue, sir. Yeah, so that was very interesting. I knew that nothing is safe here. This is a very trial by fire movie. And in today's time, I think we need to, people like him has to bring back the charm and storytelling, narratives and everything. I felt like, so I believe in India, I believe in humanity, I believe so much in India, the people of India. And so I think for me, this is a very, very important film. Thank you, thank you. Were you at any point were you skeptical about it? If I could, ask you that. Were you skeptical that what are people gonna say? Like, is A.R. Rahman taking sides, doing No, they have to see the film. I think the trailers, in a way, it's showing certain things, but when you see the movie, then you understand what. Right. Yeah. Sir, आप taskmaster हैं, of course. Sir के साथ sittings में were you there? Like, क्या आपकी तरफ से क्या brief थी? If you'd like to. जी ऐसा है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रहमान जी का, टैलेंट का वगैरह. मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी डायरेक्टर हो, मैं तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं इनसे 3 फिल्म ऐसा डायरेक्टर कर चुका हूँ, 1 फिल्म ऐसा प्रोड्यूसर भी किया है, 4 फिल्म का एक्सपीरियंस है. ये फिल्म को अपना लेते हैं और ये खुश होते नहीं हैं कभी. मैं बोलूँगा ठीक है रहमान अच्छे हैं करके, लेकिन ये उसी पर लगे रहेंगे, उसी पर सोचते रहेंगे. रहमान जी के लिए जो काम है ये रोज़ी रोटी नहीं है, इबादत है उनके लिए, प्रेयर है ये. तो वो काम करने का तरीका भी वैसे है, ऐसा पवित्र माहौल बना के काम करते हैं. धूप जला लेते हैं, धूप जलाने के बाद में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन पावर के साथ होता है. वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेकेंडरी है. तो सुन लिया एक बार, देन ही ट्राइज टू सेटिस्फाई विद इन हिमसेल्फ. जो भी ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, जो उन्होंने इनको वरदान दिया है, जो गुण दिया है, उसके साथ इनको इंसाफ करना है और उस पर लग जाते हैं वो. तो एक बार कहानी सुन लिया, कैरेक्टर सुन लिया, फिर कोई ख़ास ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है. उनका नॉलेज इतना ज़्यादा है, जितना हमने सोचा है उससे वो ज़्यादा ही देंगे. और उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती इनको. वो इसलिए वक्त लगता है. रहमान जी के साथ काम करते हुए जो भी डायरेक्टर काम करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कल पिक्चर शूटिंग करना, आज गाना दे देंगे. उनको जब तक तसल्ली नहीं होगा वो उसको जमाते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे. तो ये ऑनेस्ट टू हिज वर्क.
जैसे मैंने कहा उनके लिए काम इबादत है, तो उसके साथ ये बेईमानी नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी तरक्की हो रही है। एवरी डे इज गोइंग अहेड, नए नई चीज़ क्रिएट करते रहते हैं ये। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एंड यू नो वी कुड फील द प्योरिटी सर, जो यहाँ पे था वो हम सब ने फील किया इस पूरे ऑडिटोरियम में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द लेजेंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नो बनता है। जैसा मैंने कहा, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस हियर। एंड नाउ ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज दिस जेंटलमैन, फिल्म मेकिंग और मतलब फिल्मों को बहुत बहुत खूबी से समझते हैं, एंड ही इज लीडिंग दिस अमेजिंग प्रोडक्शन स्टूडियो इन द कंट्री, और बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं और बनाते आए हैं। वाशु भगनानी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे यू नो म्यूजिक के साथ ये पार्टनरशिप है, जो कोलैबोरेशन है, सो वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से सर, AR रहमान साहब, राजकुमार संतोषी साहब एंड आप यहाँ म्यूजिक के जस्ट म्यूजिक के साथ जुड़े हैं। देखिए, म्यूज़िक के साथ तो मेरा बेटा जुड़ा हुआ है, लेकिन दो जीनियस आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। बिकॉज मैं इस कंट्री में और इस फिल्म लाइन में सिर्फ पैशन के लिए बड़ा हुआ हूँ, आगे भी वैसे ही करता रहूँगा। बस एक मौका मिलेगा, आज नहीं कल राज जी के साथ पिक्चर बनाएंगे और इनके साथ एक म्यूज़िक करेंगे। क्या बात है, काम हो गया। क्या बात है। ह्यूमिलिटी की बात करें तो जो भी फिल्म करेंगे मेरे साथ में, हम साथ ही साथ में करेंगे, बिल्कुल आएंगे हम लोग। देख रहे हो आप, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, यही होता है व्हेन यू आर विद लेजेंड्स यार, ऐसे थोड़ी होता है। एंड नाउ ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, और बोलना पड़ेगा लाइक फादर लाइक सन, द वेरी हैंडसम जैकी भगनानी लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स एक्टर, प्रोड्यूसर, और म्यूजिक को जिस हिसाब से ये आगे लेके जा रहे हैं, जस्ट म्यूजिक, यू नो आलिया, टाइगर एंड और भी बड़े बड़े सारे नाम, हमने कई बार इसके बारे में बातचीत की है। टुडे व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, ऑफ कोर्स विथ योर फादर आई वुड से, and of course Raj Saab and Rahman Saab, what do you have to say?